हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स see दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम्स. आपको दो कॉलम दिए हैं, करेक्ट मैच फाइंड आउट करने हैं. सो कॉलम फर्स्ट में कुछ स्पीशीज लिखे हैं, कॉलम सेकंड के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस करके लिखे हुए हैं, वीक एसिड वीक बेस लिखे हैं. सो देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जो स्ट्रांगली डिसोसिएट होके कंप्लीटली आयनाइज होके एच प्लस आयंस रिलीज करेगा, और वीक एसिड वो होगा जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो पाएगा. क्लियर? तो जनरली हम ये ऑक्सीडेशन स्टेट से भी पता लगा लेते हैं. सो यहाँ पर जो आपका HClO4 है, HClO4 में क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है. ठीक है. एंड HNO2 के अंदर जो नाइट्रोजन है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3 है. ठीक है. तो जितनी ज्यादा सेंट्रल एटम पे ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों न्यूट्रल हैं, तो ये आराम से पॉजिटिव आयन रिलीज करके नेगेटिव में जा सकते हैं. बट अगर सी और डी की बात करेंगे तो ये दोनों नेगेटिव हैं ऑलरेडी. ये एनायंस है, तो इनसे प्रोटॉन रिलीज करवाना डिफिकल्ट होगा, तो ये दोनों एसिड की कैटेगरी में नहीं फॉल कर सकते. बट ए और बी जो है वो एसिड की कैटेगरी में हम स्ट्रांगली फॉल करवा सकते हैं. तो इसमें भी अगर क्लोरीन की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, सो ये क्या करेगा, जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, जो एनायन बनेगा, उसको स्टेबलाइज कर पाएगा. सो ये क्या होगा? एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. जबकि HNO2 क्या होगा? एक वीक एसिड हो जाएगा. ठीक है. अब NH2 नेगेटिव एंड HSO4 नेगेटिव, इन दोनों पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे? बेस की तरह एक्ट करेंगे. ठीक है. बस अब हमें ये पता लगाना है कि इसमें से ये बेस कैसे होंगे. सो देखिए, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. ठीक है. ये नेगेटिव चार्ज कहीं पे भी डिलोकलाइज नहीं हो रहा है. ठीक है. सिर्फ नाइट्रोजन के पास में ही है. लेकिन HSO4 नेगेटिव में ये जो स्ट्रक्चर है, ये कुछ ऐसे होता है. ये ऐसे होता है. ये ऐसे स्ट्रक्चर है. ठीक है. सो ये जो ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है, ये डीलोकलाइज हो पाएगा रेजोनेंस के थ्रू डिफरेंट ऑक्सीजन एटम में. एंड सल्फर के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है उसमें. तो जब भी नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, तो इसका मतलब उसकी बेसिसिटी कम है, उसका बेसिक कैरेक्टर कम है. तो आपका HSO4 नेगेटिव एक वीक बेस होगा, लेकिन NH2 नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस होगा, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज कहीं डीलोकलाइज ही नहीं हो रहा है, उसी के ऊपर बैठा हुआ है, तो फटाफट से प्रोटॉन को ट्रैप कर पाएगा. सो अकॉर्डिंगली आपका करेक्ट मैच हो जाएगा बी, कि बी में ए का क्यू से होगा, बी का एस से होगा, सी का पी से होगा, एंड डी का आर से होगा. सो रेस्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाते हैं. रेस्ट आर ओनली बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.